रांची में पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए जानलेवा हमला के 72 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था कि रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम पत्रकार पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे और उसके बाद डीजीपी के साथ वार्ता हुई थी। डीजीपी ने आईजी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी और कहा था कि वो जो रिपोर्ट सौंपेंगे तब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी कि आखिर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। उसके बाद पत्रकारों का जो प्रतिनिधिमंडल है वह मुख्य सचिव से मिला था और मुख्य सचिव ने भी आश्वासन दिया था। पिछले 2 दिनों से पत्रकारों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और अब तक जो आरोपी हैं जिन्होंने पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला किया उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज रांची प्रेस क्लब जो करमटोली चौक स्थित है रांची के, उसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह धरने पर बैठे हैं और उनके साथ साथ प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारी और प्रेस क्लब से जुड़े तमाम जो सदस्य हैं वो भी धरने पर बैठे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों धरने पर बैठना पड़ा। सर, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई या फिर धरने पर बैठने के बाद कोई सूचना दी गई? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है, और जिसका अंदेशा भी था हम लोगों को, हम लोगों ने कल ही डीजीपी, कुछ लोग बोले कि कल आप लोग डीजीपी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, आईजी को उन्होंने जिम्मा दिया है पूरे मामले की जांच करने के लिए और उसके बाद उस जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, इतना तक आश्वासन मिला है। आप क्यों धरना पर बैठ रहे हैं? मैं पहले ही भांप लिया था कि पुलिस से कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि शुरू से जो उसका रवैया था वो बिल्कुल मतलब एकदम सुस्त रवैया था और इसके वजह से ही जो अपराधी है वो भागने में कामयाब हो गया। बल्कि मैं तो जिम्मेदारी के साथ ये मतलब आरोप लगाता हूँ कि भागने का मौका दिया पुलिस ने। चाहे कि सन्हा पर ही अगर कार्रवाई हो गई रहती तो शायद बैजनाथ जी भी हमारे साथ अभी रहते, कुछ नहीं होता, ये घटना नहीं घटती। लेकिन हमें मतलब हर जगह पर जो है पुलिस का जो कार्यशैली है उस पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब देखिए अभी, और ये अंदेशा इसलिए भी अब पुख्ता हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। उन्होंने 25,000 का इनाम घोषित किया है। लोगों से कहा है कि भैया आप इसकी जो सूचना देंगे उसको 25,000 का। इसका मतलब है कि पुलिस ने हथियार डाल दिया। अब पब्लिक पर उनको भरोसा है कि आप हमको सूचना दें और उस अपराधी को पकड़ाएं। ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी? हम लोग इन्हीं सब वजहों से कि जो पुलिस की जो कार्यशैली है ये शुरू से ही बड़ा संदेहास्पद थी और इसी कार्यशैली के विरोध में हम लोगों ने धरना पर बैठा और मतलब इसे अब जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम लोगों ने कहा है कि भाई अब हम लोग धरना पर बैठेंगे। तो ये स्थिति है। बिल्कुल, देखिए पुलिस के कार्यशैली से नाराजगी है और यही वजह है कि कहना पड़ रहा है कि जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आएंगे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने जानकारी दी कि पुलिस ने अब इनाम की भी राशि की घोषणा कर दी है, यानी कि इन्होंने सही कहा कि पुलिस लगता है कि सरेंडर कर चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश गुंजन हैं। सर, क्या लगता है कि क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, पत्रकार पे हमला को एक एकल हमला माना नहीं जा सकता है। जो दूसरे हमले होते हैं वो एकल हमले होते हैं, व्यक्ति विशेष पर होते हैं। जब पत्रकार पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है जिसमें कुछ आवाज़ों को या चंद आवाज़ों को या ऐसे मुखर आवाज़ों को बंद करने की कोशिश होती है जिससे कि सिस्टम को तकलीफ हो। तो जब पत्रकार पर हमला होता है इसलिए इसमें खोज ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसमें पकड़ ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वैसे लोगों को पकड़ के सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किन आवाज़ों को सुस्त करने की कोशिश की गई, किन आवाज़ों को चुप करने की कोशिश की गई और उस पर हमला क्यों किया गया। तो एक व्यक्ति एकल हमला, इसलिए मैंने कहा कि ये एकल हमला के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता। तो ये बेहतर है कि पुलिस अपनी कार्यशैली में उसको उस तरह से नोटिस करे। और अब जबकि ये हमला हो चुका है और तो जो हमारी कोशिश होगी वो ये है कि उसको बेटर हेल्थ मिले, किसी भी तरह से वो रिकवर करे। और दूसरा कि पुलिस इस पर अपनी कार्रवाई से पत्रकारों को संतुष्ट करे, समाज को संतुष्ट करे। इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग हो, उसके हेल्थ को लेकर बुलेटिन जारी हो, उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए। हर दिन जो अपडेट हो रहा है वो बताया जाए
और पुलिस रेगुलर आज क्या किया और कितनी सफलता उससे मिली है। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ जो हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं वह दुआ भी कर रहे हैं कि बैजनाथ महतो जो रिम्स में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, क्योंकि कल पहली बार यह सूचना निकलकर सामने आई कि उनके शरीर में कुछ हलचल हुआ, बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर बैजनाथ महतो की स्थिति क्या है। हमारे साथ प्रेस क्लब के सचिव हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, क्या लगता है कि पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? क्या सचमुच में अपराधी भाग गए हैं या पुलिस पकड़ना? उन्होंने बीच बचाव किया। वो जो अपराधी किस्म का जो लड़का है उसने उस दिन भी हमला किया था। मामले में थाने में शिकायत हुई, सनहा दर्ज हुआ। वो एक मामला पूरा प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में आ गया था। सारा जो विवाद था एक प्रक्रिया में आ गया था थाने जब वो गया। लेकिन उसके बाद 26 घंटे या 28 घंटे के बाद बैजनाथ पर हमला होता है। तो वो वक्त है जब पुलिस कार्रवाई कर सकती थी और चीज़ों को प्रिवेंट कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। और जब हमला हो जाता है उसके बाद 8 घंटे 9 घंटे के बाद जब वो इलाज उनका शुरू होता है, उसके बाद जब वो पता चलता है कि वो पत्रकार हैं और या ये होता है कि वो एक हमारा पत्रकार साथी जो है वो जख्मी हालात में कहीं पे मिला है, लोग रांची के एसपी को फ़ोन लगाते हैं इस मामले की जानकारी देने के लिए कि एक ऐसा वाक़या हो गया है हमारे साथ, लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ से फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो आप एक सूचना भी स्वीकार नहीं करते हैं, तब आम लोग यहाँ पे कैसे अपनी बात कहीं पे पहुँचाएंगे? जब एक पत्रकार ही अपनी बातों को नहीं पहुँचा पा रहा है पुलिस के सामने, पुलिस के अधिकारी के पास में, कि वो त्वरित कार्रवाई करवा सके, तो आम लोग यहाँ पे तो भगवान भरोसे हैं। तो पुलिस का कार्यशैली उस दिन 10 तारीख से लेके उसके बाद तक, घटना होने तक, और घटना के बाद अब 3 दिन बीत चुका है अब तक, तो ये बिल्कुल मतलब सवाल है पुलिस पर कि ये आखिर पुलिस कर क्या रही है। और 3 दिन हो गए अभी तक, हमको लगता है कि पुलिस के किसी भी अधिकारी ने इस मामले में क्या किया जा रहा है, क्या उसमें कार्रवाई हुआ, अभी तक कोई बोल पाने की स्थिति में नहीं है, खुलकर बोल पाने की स्थिति में नहीं है। अभी मैसेज आया है कि 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो पुलिस मतलब एक तरह से वो कर चुकी है कि हम अभी हमारे हाथ खाली हैं भैया, अब आप पकड़िए उसको, 25,000 रुपया लीजिए और जाइए। तो देखिए, इसका मतलब यही है कि पुलिस का तंत्र पूरी तरह